Hello students, this is Guruvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you types of planning. Chapter 4 of Business Studies of Class Plus 2. So in last video I explained you about planning, what is planning. After that I have also explained you some features, importance and limitations of planning. And after that I have also explained you about uh, planning process, what are the different steps whenever we are going to make any plan, and what steps we have to follow at that time. So now I'm going to explain you types of planning. So here we have mainly two types of plans. One is standing and the second is single use plans. So बेटा प्लानिंग के अंदर वैसे तो तीन तरीके के प्लान्स होते हैं, लेकिन बेसिकली मेन जो प्लान्स हैं वो दो तरीके के ही रहते हैं, जिसमें सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स दो ही माने जाते हैं. सो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, लेकिन इनको विस्तार से जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे क्या है इन दोनों टाइप्स के प्लान्स के अंदर. सो एज देयर नेम इंडिकेट्स दैट दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड वंस एंड दे आर रिपीटेडली यूज्ड. तो जैसे इनका नाम लिख रखा है स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड. स्टैंडिंग मतलब वो खड़े रहते हैं, मतलब कि उनको आप दोबारा से प्लान्स को नहीं बनाते हो. ठीक है. रिपीटेडली यूज्ड मतलब अगर आपने एक बार प्लान को बना लिया तो आप उसको बार बार यूज़ करते रहते हो. तो ये खासियत है स्टैंडिंग प्लान्स की. सो स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर जो इसके आते हैं प्लान्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर्स हो गया, मेथड्स हो गया, रूल्स, इनके बारे में ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. सो नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल यूज़. अब अगर स्टैंडिंग प्लान एक ही बार में बनाया जाता है और उसको बार बार यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब है कि सिंगल यूज़ के अंदर हम उसका एक बार ही यूज़ करेंगे, और अगर एक बार हमने उसका यूज़ कर लिया तो वो प्लान जो है हमारा अब दोबारा से यूज़ नहीं किया जाएगा. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट से दो चीज़ें बाय करके लाते हो, एक है बनाना और दूसरा है टूथपेस्ट. ठीक है. टूथपेस्ट को क्या आप एक बार में ही यूज़ कर लेते हो सारी की सारी? नहीं. बनाना क्या आप बार बार यूज़ कर सकते हो? नहीं. सो दैट मीन्स आप इसको सिमिलर मान सकते हो कि जो आपका बनाना है वो आपका सिंगल यूज़ है, क्योंकि आप उसको एक ही टाइम पे अगर कंज्यूम कर लोगे, खा लोगे, तो वो दोबारा से यूज़ में नहीं आएगा. और आप जो टूथपेस्ट है उसको आप मान सकते हो स्टैंडिंग, मतलब रिपीटली यूज्ड. अगर आपने एक दिन उसको मॉर्निंग में ब्रश किया, अगले दिन भी किया, उससे अगले दिन भी किया, इसका मतलब ये है कि आप उसको रिपीटली यूज़ कर रहे हो. तो आप इस एग्जांपल को अपने माइंड में सेट कर सकते हो कि ये प्लान्स जो होते हैं स्टैंडिंग किस तरीके के होते हैं और सिंगल यूज़ किस तरीके के होते हैं. सिंगल यूज़ जो होते हैं वो एक ही बार यूज़ किए जाते हैं, और एक बार अगर यूज़ में आ गए तो उनको दोबारा से अगले नेक्स्ट पर्पज़ के लिए दोबारा से बनाना पड़ेगा. वो वही प्लान जो है वो सेम यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, जबकि स्टैंडिंग प्लान जो हैं वो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं. सो इनके एग्जांपल बता दी है. अब इनके बीच का डिफरेंस जान लेते हैं. मीनिंग क्या है सबसे नंबर 1 पे सिंगल यूज़ प्लान सबसे पहले लिख रखा है हमने यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लान, और उसके बाद आता है स्टैंडिंग प्लान. ठीक है. सो सिंगल यूज़ प्लान आप देख रहे हो और यहाँ पे है स्टैंडिंग प्लान. सो सिंगल यूज़ मैंने आपको बता ही दिया. सिंगल यूज़ की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि जैसे बनाना हो गया. ठीक है. बनाना आपने एक बार कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तो आप उसको दोबारा से नहीं खा सकते हैं. और स्टैंडिंग प्लान में हमने आपको एग्जांपल बताई थी टूथपेस्ट की. ठीक है. सो टूथपेस्ट आप एक बार नहीं बार बार यूज़ करते रहते हो. तो इस तरीके से आप माइंड में इस चीज़ को बिठा सकते हो. सो मीनिंग क्या है सिंगल यूज़ प्लान का? मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू सच अ प्लान इज़ मेड टू फुलफिल द नीड ऑफ अ स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन. तो अगर कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बन जाए, जैसे कि आज के टाइम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बनी पड़ी है पूरे बिजनेस के पास साथ, कि वो चल नहीं रहे हैं. क्यों? कोरोना के कारण जो पूरी कंट्री लॉकडाउन हो गई थी, जिसके कारण बिज़नेस जो है वो प्रभावित हुए हैं.
तो वहाँ पे इस मंदी से निकलने के लिए आप सिंगल यूज़ प्लान बना सकते हो। जब आपको लगे कि भाई आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हो, आपको अच्छे प्रॉफिट होने शुरू हो गए हैं, तो दैट मीन्स आप उस प्लान को छोड़ के अपने रिपीटेड यूज़ जो प्लान है, स्टैंडिंग प्लान जो हैं, उनके पास चले जा सकते हो। दूसरी ओर स्टैंडिंग प्लान्स क्या हैं? इट रेफर्स टू such a plan as goes on in an uninterrupted succession and guides the repeatedly occurring activities in an organization। सो बेटा, जैसे कि हमें पता चल गया है कि ये बार बार यूज़ होने वाले प्लान्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए किए जाते हैं, और ये एक ही बार फॉर्मुलेट किए जाते हैं, लेकिन इनको यूज़ जो है वो बार बार किया जाता है। तो ये था दोनों का मीनिंग, सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान्स का। अब दोनों के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों बनाया जाता है सिंगल यूज़ और क्यों बनाया जाता है स्टैंडिंग। तो नंबर 1 पे सिंगल यूज़ प्लान के बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों बनाया जाता है। दीज प्लान्स आर मेड टू मैनेज सर्टन स्पेशल एक्टिविटीज़ सक्सेसफुली। तो कोई भी स्पेशल एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, जैसे मान लो कि एक बिज़नेस के अंदर एक फ़र्नीचर बनाने का काम किया जाता है, तो फर्नीचर बनाना, उसका प्रोसीजर वगैरह जो भी है, वो सारा एक रेगुलर काम है, वो जो रोज़ किया जाता है। उसके लिए कोई सिंगल यूज़ प्लान नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ जाती है जो सिर्फ हमें एक बार में करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि मंदी से निकलने के लिए आपने कोई प्लान बना लिया, तो ये एक स्पेशल एक्टिविटी करने के लिए, सक्सेसफुली करने के लिए आप सिंगल यूज़ प्लान बनाते हो। जबकि जो स्टैंडिंग प्लान्स हैं वो क्या होते हैं? जो रेगुलरली जो आप वर्क कर रहे हो उसको करने के लिए स्टैंडिंग प्लान बनाए जाते हैं। स्कोप क्या है सिंगल यूज़ का और स्टैंडिंग का? जो सिंगल यूज़ है उसका स्कोप आपको पता ही है, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही रेयर यूज़ किए जाते हैं, बहुत ही स्पेशल सिचुएशंस के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं। तो इसका मतलब सिंगल यूज़ प्लान का स्कोप क्या होगा? वो कम होगा, नैरो होगा। जबकि स्टैंडिंग प्लान्स जो हैं वो बार बार यूज़ किए जाते हैं और जनरल वर्क के लिए उनको बनाया जाता है। तो स्टैंडिंग प्लान्स जो होंगे वो आपके, उनका स्कोप बड़ा हो जाएगा। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी है? सिंगल यूज़ की स्टेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक बार आपने यूज़ कर लिया तो दोबारा से आप उसको यूज़ नहीं करोगे। दैट मीन्स सिंगल यूज़ प्लान की स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं रह सकता। स्टैंडिंग प्लान्स जो हैं वो स्टेबल रहते हैं बिकॉज वो बार बार यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स, अगर हमें लास्ट में से एग्जाम्पल दे रखी हैं, जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। अगर आपने बजट बनाना है कंपनी का, और बजट बनाने के लिए आपने AGM, एनुअल जनरल मीटिंग बुला रखी है, जो बजट के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और ये आपको पता है कि ये कंपनीज़ के बजट या फिर गवर्नमेंट की बजट जो आपको पता है कि 1 फरवरी को लॉन्च होते हैं, तो ये सारे एक ही बार तैयार किए जाते हैं साल के अंदर, और अगले साल दोबारा से इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो सिंगल यूज़ प्लान के अंदर एग्जांपल हमें दे रखी है कि बजट बनाने के लिए AGM बुलाना किसी भी कंपनी का। स्टैंडिंग प्लान्स, स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर जो आप किसी स्टाफ को रिक्रूट करना चाहते हो, आपकी कंपनी के अंदर कुछ व्यक्तियों की ज़रूरत है, उनको आप रिक्रूट करना चाहते हो या रिक्रूट करते ही रहते हो, तो उसके लिए आपने क्या प्रोसीजर बनाया है, क्या तरीका बनाया है उनको रिक्रूट करने का, तो वो प्रोसीजर जो है वो स्टैंडिंग प्लान्स है। क्योंकि वो बार बार, अगर आपने 4 व्यक्ति पहले रिक्रूट किए तो उनके लिए भी आप वही वाला प्लान यूज़ करोगे, वही वाला प्रोसीजर यूज़ करोगे, और अगर आपने 1 साल के बाद 4 व्यक्ति और किए रिक्रूट, तो आप उनके लिए भी वही प्रोसीजर रखोगे। ये तो एग्जांपल्स थी सिंगल यूज़ प्लान्स की और स्टैंडिंग प्लान्स की। इनके आगे फर्दर जो प्लान्स हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और टाइप ऑफ प्लान डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा है वो? नेदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज़ प्लान। ना तो वो स्टैंडिंग होगा और ना ही वो सिंगल यूज़ प्लान्स हैं। तो इसमें 2 तरीके के प्लान्स होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है स्ट्रेटजी। ये दोनों ही जो प्लान्स हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, ये दोनों प्लान्स ही जो हैं वो
ना सिंगल यूज्ड हैं और ना ही वो स्टैंडिंग है, मतलब दोनों में किसी में भी नहीं आते हैं। सो ये कौन से हैं, एक है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है स्ट्रेटजी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये ऐसे प्लान्स होते हैं जो कभी भी बनाए जा सकते हैं, मतलब कभी भी आपको ज़रूरत इनकी महसूस हो रही हो तो आप इन ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट कर लेते हो जब भी ज़रूरत होती है। जैसे कि आप किसी से भी कम्युनिकेशन करते हो, मान लो आपका बिजनेस है बहुत बड़ा, उसके अंदर आप जितने भी मैनेजर्स हैं उनके साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हो, मतलब कि उनके साथ जब भी आप बातचीत करते हो तो आपका कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो सही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो, तो आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है और आप इसको अचीव कर लोगे। नंबर 2 पे है टू क्रॉस द 20,000 करोड़ मार्क इन टर्नओवर ऑफ शॉप्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो साबुन बनाने की फैक्ट्री है वो 20,000 करोड़ की जो टर्नओवर है उसको क्रॉस कर जाए, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्लान हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि हर साल आप 100 एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और टू रिड्यूस क्वालिटी रिजेक्ट टू 3%। क्वालिटी रिजेक्ट्स क्या होते हैं कि भाई आपने जो किसी को सप्लाई की गुड्स, उन्होंने कितनी रिजेक्ट की, मतलब कितनी गुड्स उनको पसंद नहीं आई, तो आप उसको कम से कम करना चाहोगे हमेशा हर साल उसकी परसेंटेज को, कि लोगों को जो आपके गुड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएँ। तो इसलिए आपका वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप क्वालिटी रिजेक्ट्स को क्या करना चाहते हो, रिड्यूस करना चाहते हो। तो ऐसे ही आगे इसके फीचर्स दे रखे हैं, इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए कि ऑब्जेक्टिव जो प्लान होता है वो किस तरीके का होता है। दे शुड बी अनएम्बिजियस। सो अनएम्बिजियस का मतलब होता है वो स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल। दे शुड बी लिंक्ड विद द आउटकम एंड नॉट विद द एक्टिविटीज़ परफॉर्म टू अचीव दैम। सो ये जो है ये हमें क्या मिला, हासिल क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या मिला, उसके साथ लिंक होता है, ना कि हमने उस रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए क्या किया उसके साथ। मतलब कि ये आउटकम के साथ होता है और उस आउटकम के लिए जो बाकी के हम प्लान्स बनाएंगे वो हमारे अदर प्लान्स होंगे, चाहे वो स्टैंडिंग हो चाहे वो सिंगल यूज़ हो। दे शुड बी मेजरेबल। सो ऑब्जेक्टिव आपका हमेशा हमें मेजरेबल होना चाहिए कि आप अपने कम्युनिकेशन को कितना एक्यूरेट बनाना चाहते हो, 100% एक्यूरेट होना चाहिए, या आपकी जो टर्नओवर है वो 20,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, या आप 100 एम्प्लॉयज़ को ही रिक्रूट करोगे हर साल, या फिर आपका जो क्वालिटी रिजेक्ट है वो कितने % तक होना चाहिए। सो आफ्टर दैट आता है स्ट्रेटजी। सो स्ट्रेटजी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के बाद स्ट्रेटजी। अब ऑब्जेक्टिव तो आपने बना लिया, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी जैसे कि मान लो कि एक ग्राउंड के अंदर जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो खेल रहे हैं, क्रिकेट का जो मैच है वो चल रहा है। तो ऐसे में मान लो कि इंडिया का जो सचिन तेंदुलकर है वो बैटिंग कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो बहुत ही निराश है कि जो सचिन तेंदुलकर है उसको आउट नहीं कर पा रहे हैं वो। सो ऐसे में वो जो प्लान बनाएंगे सचिन को आउट करने के लिए, तो वो होगी उनकी स्ट्रेटजी, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही बिज़नेस के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती हैं किसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर, बिज़नेस इन्वायरमेंट को समझ करके कि इस टाइम पे इन्वायरमेंट क्या चल रहा है। ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर आप क्या प्लान बनाओगे, क्या स्ट्रेटजी बनाओगे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल हो जाएं। सो ऐसे में ये स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। सो नंबर 1 पे जिसमें आ गया डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। सो लॉन्ग टर्म के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कोई एक्टिविटी को अडॉप्ट करना, ठीक है, कि हम ये काम करेंगे और इस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लेंगे। एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है उनको एलोकेट मतलब कि जानना, अचीव करना। सो यहाँ पे 2 तरीके का डिफरेंस दे रखा है ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी के अंदर। ये तो हम जानते ही हैं, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो गोल को हासिल
करने से रिलेटेड होता है, और स्ट्रेटजी होती है वो उस गोल को हासिल करने के लिए क्या प्लान बनाया जाए वो होती है। मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, सो ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन मेजरेबल टर्म्स, सो ये मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए, एंड इज़ टू बी अचीव्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, सो ये एक टाइम पीरियड के अंदर ही हमारा अचीव हो जाना चाहिए। जबकि स्ट्रेटजी के अंदर मेन एलिमेंट क्या होता है कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने का विषय है। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट आप समझ पाओगे, अच्छे से जान पाओगे, तो आप स्ट्रेटजी भी तैयार कर पाओ। तो बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स के अंदर, जिसमें सिंगल यूज़ प्लान और रिपीटेडली यूज़ प्लान के बारे में हमने आपको बताया था, और उसके बाद जो दोनों में नहीं आते यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे सिंगल यूज़ एंड रिपीटेडली यूज प्लान्स के बारे में।